बांग्लादेश जिंदाबाद। और ये बात मैं पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूं कि बांग्लादेश जिंदाबाद। और बांग्लादेश ने जितना बड़ा कदम उठाया है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट के मैदान में, अपनी कौमियत, अपना गरूर और अपनी कौम के तकब्बुर की खातिर और इज्जत की खातिर उन्होंने इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को जो चपेट मारी है, जो ठुड्डे मारे हैं, मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया बांग्लादेशियों। हम पाकिस्तान से आपको सलूट भेजते हैं और आपके साथ हैं, पाकिस्तानी आपके साथ हैं। एशिया के अंदर हर मुल्क अगर किसी एक मुल्क से तंग है तो वो है इंडिया। सबके सब मुल्क जो है वो इस मुल्क से तंग है क्योंकि ये लोग किसी को भी जीने नहीं देते। अब आप ये देखें कि आम आवाम के लिए समझने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आईपीएल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पीएसएल होता है, इनका आईपीएल होता है और उसकी ऑक्शन हुई, प्लेयर्स खरीदने हुए। उस ऑक्शन में शाहरुख खान की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, वो बांग्लादेश का एक प्लेयर खरीदते हैं। 9.2 करोड़ इंडियन रुपीस में वो एक प्लेयर खरीदते हैं जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को जब वो खरीदते हैं तो इंडिया में आरएसएस एक्टिव हो जाती है। आरएसएस एक हिंदू इंतहा पसंद जमात है जो कि बस हिंदुओं को ही चाहती है पूरी दुनिया में वो राज करें। वो चांद पे भी जिन्होंने हिंदुओं का झंडा भेजने का फैसला किया था, ये वही लोग हैं। तो इन लोगों ने ये दंगे और फसाद मचाने शुरू कर दिए और शाहरुख खान को गद्दार कहना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं को कत्ल किया जाता है और तुमने बांग्लादेशी प्लेयर खरीद लिया। अब ऐसा है तो कुछ नहीं, लेकिन इन लोगों ने, इनको तो जुनून सवार है बस हिंदुत्व का। तो इन लोगों ने शाहरुख खान को ब्लैकमेल किया। वो जो मुस्तफिजुर रहमान था उसको आईपीएल से निकाल दिया गया। अब जबकि इंडिया के अंदर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, बांग्लादेश ने बड़ी जायज बात की। 4 मैचेस थे इंडिया के अंदर बांग्लादेश के। बांग्लादेश ने कहा जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे और आईसीसी को उन्होंने ये दरखास्त की कि हमारे मैचेस श्रीलंका में कराएं, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में है तो बांग्लादेश के भी श्रीलंका में हो। हम इंडिया पे भाई नहीं खेलते, हम इंडिया में आके। तो इस पे आईसीसी के चेयरमैन जो कि जय शाह है, वो भी एक इंडियन है और आपको पता है कि वो कितना खबीस आदमी है, और उसने वही हरकत की जो वो हमेशा करता है। उसने बांग्लादेश को कहा कि आपके लिए हम ये इकदाम नहीं कर सकते और आपको इंडिया में ही आकर खेलना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने कहा हम लानत भेजते हैं, हम नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप स्किप करेंगे। और फाइनली कल क्या हुआ कि बांग्लादेश का ये फैसला जो है अब ये आखिरी हो चुका है। अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इनवाइट किया गया है कि आप आकर वर्ल्ड कप खेलें। अब स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप खेलेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप जो उसने इंडिया में होने वाला छोड़ा है, इसके ऊपर तकरीबन $27 मिलियन का नुकसान होगा। और एक बहुत बड़ा नुकसान आईसीसी को भी होगा क्योंकि 200 मिलियन व्यूअर्स की एक ट्रैफिक है जो बांग्लादेशी ऑडियंस है, वो अब इस वर्ल्ड कप को नहीं देखेंगे। और 200 मिलियन की ऑडियंस की जो टीम होगी अब वो इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी। अब सोचने की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है। तो पाकिस्तान स्टेट लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मोहसिन नकवी साहब का ये बयान है कि ये डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का, कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली तो फिर बांग्लादेश को क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो इंडिया में आकर खेलें। उसकी अपनी मर्जी, उसको भी प्रोवाइड करें, आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पे आकर बांग्लादेश खेल सके। तो ये डबल स्टैंडर्ड है इंडिया के। और पाकिस्तान ने अभी फैसला भी नहीं किया है। फैसला पाकिस्तान अभी करेगा स्टेट लेवल पे। वज़ीर आज़म साहब के पास ये सारा कुछ है। हमारे लिए हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमत की पॉलिसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आईसीसी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि हमें जाके अब खेलना है ये वर्ल्ड कप या बांग्लादेश के साथ बायकॉट करना है। अगर पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया तो खत्म वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप आप समझ लें कि 10% फिर पीछे रह जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान निकल गए वर्ल्ड कप से तो खत्म है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जुड़ी हुई बातें हैं कि फिर हर दूसरा टूर्नामेंट जो होगा वो ऐसा ही खराब होगा, उसमें से टीमें जो हैं वो निकलेंगी, आएंगी, जाएंगी। तो ये रिवायत भी अच्छी नहीं है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के हद तक रहना चाहिए, लेकिन इंडिया की जो इजारादारी है, इंडिया जो इसके अंदर मोनोपोली करता है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अनफेयर है कि पूरे का पूरे ब्रॉडकास्टिंग को उसने कैप्चर करके रखा हुआ है। पूरे के पूरे जो बोर्ड के बड़े होते हैं उसको जनाब इंडिया कैप्चर करके रखता है फाइनेंस के जरिए और इन तरीकों से। तो एक वक्त मैं आपको बता दूं आना जरूर है जब इंडिया की बहुत पिटाई होनी है, टीम को भी मार पड़ेगी और इनके बोर्ड को भी मार पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, वक्त दूर नहीं और हो सकता है इसी वर्ल्ड कप के अंदर इनको मार पड़े। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है और मैं फिर से कहता हूं वेल डन बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो इकदाम उठाया है ये बेहतरीन है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सालमियत के लिए, अपनी कौमियत के लिए। जो आपने कदम उठाया बेहतरीन उठाया और हम आपके साथ हैं। आप इस इंडिया को इंशाअल्लाह ताला मिलकर मजा दिखाना है। हम भाई हैं, हम एक हैं और इसको इस बात की बड़ी तकलीफ है, तकलीफ हम पहुंचाते रहेंगे।